हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे पूरे वीक में हुए हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो झारखंड राज्य के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की बैठक आयोजित की गई है? तो इसकी बैठक जो आयोजित की गई है, इसकी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 15-16 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो ये दल BSF के द्वारा तैयार किया गया है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो ई बाल निदान पोर्टल का संबंध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो ग्रीन फिन्स हब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी यूनेप के द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया? तो ये ऑप्शन डी हमारा वाराणसी को नामित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है डॉक्टर स्वाति पीरामल को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी? तो ये होगी इंदौर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी रूस के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है?
तो ये उत्तर प्रदेश में आरक्षित किया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? तो नान माडोल एक तूफान है जो हमारा इस समय अगर देखा जाए चीन में आया हुआ है, इसीलिए चर्चा का विषय है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय मीडिया में सुर्खियों में रहे ओबान, सैंडी, सावन्ना, आशा, सिबली, शेषा और साशा क्या है? तो ये चीतों के नाम हैं जो चीते अभी नामीबिया से लाए गए हैं भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो ये जो खिताब जीता है ये बेंगलुरु ने जीता है, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है इन्होंने अस्ताना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? तो देश का तीसरा राज्य बना है, ये कौन सा है हमारा? ये है झारखंड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो द्विपक्षीय ऋणदाता बना है भारत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेलवे पुलिस बल आरपीएफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरपीएफ अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस होता है और आरपीएफ एक वैधानिक बल नहीं है, जबकि ये अगर देखा जाए एक वैधानिक बल है जो कानून के द्वारा बनाया गया है। यह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंद्र है, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं सिवाय बी को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा अगला, नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो ये भेजा जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, पांगलेहिव सोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो इस फेस्टिवल का संबंध सिक्किम राज्य से है और ये कंचनजंगा पर्वत को समर्पित है। नेक्स्ट है, 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को कहां से सेवा मुक्त किया गया? तो इसे मुंबई से सेवा मुक्त किया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका खिताब जो जीता है ये खिताब जीता है बांग्लादेश ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 19 से 24 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय जूडो क्लस्टर 2022 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया है ये मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2023 से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए छेलो शो, तो छेलो शो को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये चीन के द्वारा बनाया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह कब से लागू होंगे? तो ये नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्जाइमर दिवस ही मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? तो इस समय अगर देखा जाए भारत इसका अध्यक्ष है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है भारत। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी?
तो यह नदी सेवा वाराणसी से बोगीबील तक शुरू होगी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो स्केल ऐप का संबंध चमड़ा उद्योग से है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2022 को किस एक को पीएम केयर फंड्स का ट्रस्टी नहीं बनाया गया? तो सुमित्रा महाजन को छोड़ के बाकी तीनों इसके सदस्य हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका एकल खिताब लिंडा फूवी-टोरबा ने जीता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? तो ये बने हैं एल्विस हजारिका, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया और ये कौन थे? तो ये कॉमेडियन थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसका आयोजन हो रहा है मुंबई में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं? तो ये बने सत्येंद्र सिंह लोहिया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो यह असमिया भाषा का है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार और INS निपुण कहां से लॉन्च किए हैं? ये विशाखापट्टनम से लॉन्च किए गए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है? तो भोपाल इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल है, महू, मुंबई और नागपुर। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में स्थापित होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला 21 सितंबर 2022 को IREC को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? तो पहले 11 थी और अब हो गई 12, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति नागेश्वर राव को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस एक्सरसाइज का जो अभ्यास किया जा रहा है, इसका अभ्यास किया जा रहा है चेन्नई में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया चेन्नई। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन किस देश ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार भारत के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये पुरस्कार भारत के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और गाइस आज की वीडियो की आप PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।